नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो वापस थोड़ा सा मैं जो मार्कर का कलर है उसको चेंज कर देता हूँ। ये जो लाल रंग से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि चीजें अभी भी लाल ही हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। अगेन आज के दिन 350 पॉइंट्स की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल गई, निफ्टी में। और अगर देखा जाए अगेन वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। मतलब अगर आप बड़े इंडेक्स को देखोगे तो 80-100 पॉइंट्स, मतलब क्या बात होती है भाई, इतना तो मार्केट सांस लेता ही है। ये तो नॉर्मल चीज हो गई। बट क्योंकि पोर्टफोलियो में खोड़ी ना सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, पोर्टफोलियो में तो भाई मिड कैप भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है। ठीक है, जिनके पोर्टफोलियो में सिर्फ लार्ज कैप है वहां भी लाल रंग जरूर देखने को मिल रहा होगा। बट जिनकी पोर्टफोलियो में खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप है, भाई खास करके आज का दिन तो ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल था। बट आप यहां पर देख सकते हो मिड कैप 1.5% तक गिर गया। एंड डोंट फॉरगेट, मिड कैप में हम लोगों को बहुत अच्छा खासा दबाव देखने को मिल चुका है। एंड ये दबाव हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। एक नजर घुमाओगे तो 1.2% की गिरावट इंडेक्स लेवल पर हमें देखने को मिल रही है। मतलब निफ्टी 50 की बात कर ले, निफ्टी 100 की बात कर ले, स्मॉल कैप भी अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1% के करीब टूटते हुए देखने को मिल चुका है। यहां पर भी आप देखें, और माइक्रो कैप की भी बात करें तो मतलब 0.5% से ज्यादा तो ये गिराई है। प्लस सेक्टोरल इंडेक्सेस की भी बात कर ले, अगेन लाल निशानी ज्यादा देखने को मिल चुकी है। हरे निशान मतलब कुछ भी नहीं भाई, 0.5% की भी ढंग सी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। चाहे मेटल की बात कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि लगातार, मतलब अक्टूबर में भी देखने को मिल गया, नवंबर में भी देखने को मिल गया, दिसंबर भी वैसे ही जा रहा। तो अक्टूबर नवंबर का डेटा हमारे सामने आ गया। भाई केनेथ ने खुद ही बता दिया, 2 महीने में 25,300 करोड़ का माल यहां पर बेच चुके हैं। और ये कौन सा डेटा है? मिड कैप और स्मॉल कैप का डेटा है। और इसीलिए हम लोगों को मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा पैनिक क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों को देखें और ऊपर से जो लार्ज कंपनीज हैं उनमें भी अगर कहीं गिरावट रहती है तो नीचे वाली कंपनियों में वो गिरावट आसानी से पास ऑन होती हुई देखने को मिल जाती है। इसी पैनिक के चलते हम कह सकते हैं कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस पैनिक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो शेयर्स अपने बेचते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसी पॉइंट को लेकर अगर हम यहाँ बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो में काफी डैमेज देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा भारी मात्रा में पोर्टफोलियो में होंगे तो प्लस उसी के साथ फ्रस्ट्रेटिंग चीज कौन सी है? फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये है कि भाई 1 साल 3 महीने हो गया, अभी भी हम वहीं के वहीं हैं। ठीक है, उसी रेंज में अभी भी चल रहे हैं। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज है, मतलब ना तो ऊपर जा रहे बहुत ज्यादा और ना ही नीचे ही। बाजार की अगर हम बात कर ले, खास करके वहीं पर हमें ज्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू बाकी की मार्केट। मतलब अगेन आज के दिन भी दबाव देखने को मिल गया। तो चेक कर लिया भाई, अमेरिकन मार्केट का थोड़ा फास्ट ओवरव्यू एकदम नॉर्मली चल रहा है। तब नैस्डैक फ्यूचर भी देख लिया, वो भी हरे रंग में नॉर्मल ही चल रहा है। तब यूरोपियन बाजार भी अभी देख लिए हैं, तो आप यहां पर देख सकते हो एफटीएसई तो हरे रंग में ही चल रहा है और बाकी जगह पर भी एकदम नॉर्मल। इसको लेकर अभी भी जो सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि भाई ट्रेड डील कब होगी, कान पक गए, ये साल खत्म होने को आ गया, अभी तक ट्रेड डील होगा होगा होगा। ठीक है, इंडिया अच्छा दोस्त है, ये है सब कुछ हम लोगों ने सुन लिया। बट हकीकत में क्या है कि इंडिया के ऊपर ही सबसे ज्यादा टैरिफ है दुनिया में। अगर अमेरिका ने किसी के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं तो इंडिया पर ही है, 50%। ब्राजील के ऊपर के भी टैरिफ कम हो गए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर 19% का टैरिफ है। तो ये कौन से लेवल की दोस्ती है, पता तो यहां पर नहीं। और जब तक ये चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी इंडिया और अमेरिका के बीच, तब तक यहां क्या रहेगा? जैसा मैंने बताया, ये अनसर्टेनिटी, ये वाली चीज रहती है। डेटा बड़े लेवल पर अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बट वो अभी भी रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई। तब तक हम कहेंगे कि बड़े प्लेयर्स का बिहेवियर हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। लगातार अगर हम देखें तो रुपया भी हमारा गिरता जा रहा है, तो उनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट भी खराब होती जा रही है। तो बड़ी पिक्चर अगर देखेंगे तो क्लियर कट समझ में आता है दोस्तों कि जब तक ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी तब तक थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। जैसे मैं बार बार रेपिटेशन करता रहता हूं आपको चीजें समझने के लिए कि सिचुएशन क्या है। ये तेजी भी आ जाती है तो भी हमें ज्यादा खुश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो तेजी दिखती नहीं है।
इसके पहले भी हम 6,000 के ऊपर आ चुके थे। राइट नाउ 6,300 प्लस तक भी गए, फिर वापस 6,000 के नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी के बादल खत्म नहीं हुए, अभी भी हमारे ऊपर 50% का टैरिफ है। और जिस प्रकार से चीजें एस्केलेट हो रही हैं, ऐसी बात नहीं कि चीन के ऊपर टैरिफ, तो इससे छुटकारा चाहिए तो ट्रेड डील करनी पड़ेगी। और ट्रेड डील करना मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें दी हैं वो सारी टिक कर दे और उनके लिए मार्केट खोल दे। तो ये तो बोलने के लिए हो गया भाई कि ट्रेड डील होगी। 3 दिन का दौरा है इंडिया यूएस डेलीगेशन का, वही बात ट्रेड डील के लिए आई हुई है। ही एग्जैक्ट क्या होने वाला है और उसी को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है। उसका आउटकम क्या निकल कर आता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो बाजार एक जरा सा जंप मार देगा, ये तो ठीक है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए जो कछुआ चक्कर हमने देखा है, जैसे कुएं में घूमते रहना, वैसी चीजें बार बार हो रही है। उससे बाहर आने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर चीजें क्लियर करें। अगर ये कुछ नहीं होता तो वही इतिहास रिपीट होता रहेगा। कभी 6,000 के ऊपर थोड़ा चला जाएगा किसी खबर के चलते, 6,200 6,300 भी चला जाएगा, फिर वापस नीचे। वरना पॉइंट हमें तभी मिलेगा जब अनसर्टेनिटी खत्म होगी। वरना अगर देखा गया तो मल्टीपल खबरें आती रहेंगी पर बाजार की तेजी टिकती नहीं। सो अगेन वही चीजें चल रही हैं, बार बार वही पैटर्न। कल भी यही देखा था, आज भी यही। और ये फ्रस्ट्रेशन कहां से आता है? जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको पता है भाई कि पैसा बढ़ने में समय लगता है, पर जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं और जिनके मन में यही होता है कि मैंने पैसा लगाया है, रोज तेजी आए, पैसा बढ़े, शॉर्ट टर्म में 10x 20x 15x हो जाए, कौन नहीं चाहता भाई? सबने जो इन्वेस्ट किया है वो इसी के लिए किया है कि हमारा पैसा जल्द से जल्द दोगुना चौगुना हो जाए। बट अल्टीमेटली मान लो 100 लोग इनिशियल स्टेज पर आते हैं जोश में, बाद में मार्केट को पता है कि आखिर में किन 10 लोगों को पैसा देना है, बाकी 90 लोग क्विट कर जाते हैं। ये बाजार है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।